आज हम 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? ठीक, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 6 दिसंबर, हमारा ऑप्शन बी है 8 दिसंबर, ऑप्शन सी है 7 दिसंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों बी, जो कि 8 दिसंबर। ठीक, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि गोपाल विट्ठल। ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है शाहजी केबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो कि ऑप्शन सी सही है, जो कि शाहजी केबी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे, ठीक, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक, वर्ड ऑफ द ईयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जो कि है गोबलिन मोड। ठीक, गोबलिन मोड हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों है, पहला ऑप्शन है आपका कुपवाड़ा में। ठीक, ऑप्शन ए है जो कि कुपवाड़ा है, ऑप्शन बी जो कि पुलवामा है, ऑप्शन सी है उधमपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है उधमपुर। ठीक, उधमपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अपने पाँचवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केरल सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अर्जुन रणतुंगा, ऑप्शन बी है मल्लिका साराभाई, और ऑप्शन सी है अचलेंद्र कुमार। ठीक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी जो कि है राइट है, मल्लिका साराभाई। ठीक है, इनको हाल ही में केरल सरकार ने कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। ठीक, अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है आदित्य मित्तल, ऑप्शन बी है हर्षित राजा, ऑप्शन सी है संकल्प गुप्ता, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो कि है राइट आंसर है, आदित्य मित्तल को हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर के रूप में ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? ठीक है, हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा लद्दाख है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो कि है सही है। ठीक, सॉरी, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, सी, जो कि है लद्दाख। ठीक, अब चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है आपका डॉक्टर वनमुखम मंडाविया, सी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी जो कि है राइट आंसर है कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक, ये राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। ठीक, हाल ही में नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो पहला ऑप्शन है 11.66%। ऑप्शन बी है 7.80%। और ऑप्शन सी है 5.68%। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो कि है ए सही है, 11.66%। ठीक है। अब दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जो कि है सिंगापुर, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है जो कि है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो कि सही है। ठीक है, यूक्रेन। अब चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है मेघालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन सही है जो कि है मेघालय। ठीक है, मेघालय राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। ठीक है, चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है, 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अरुण कुमार सिंह, दूसरा है KB सुरेश कुमार, तीसरा है C अचलेंद्र रेड्डी, चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी जो कि है सही है, KB सुरेश कुमार। ठीक, चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है कि हाल ही में दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, दीना बोलुआर्ट ठीक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा है पेरू, तीसरा है कोलंबिया और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही है जो कि है पेरू। ठीक है, पेरू की हैं दीना बोलुआर्ट जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, अभी चलते हैं दोस्तों अपने 14वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। तुम्हारा पहला ऑप्शन है तमिलनाडु जो कि सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है जो कि है तमिलनाडु। अब दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। ठीक है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। तो हमारा ऑप्शन जो कि है दोस्तों ऑप्शन सी जो कि है सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानसी गुलाटी
ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, मानसी गुलाटी ने। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक।